अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और खबर शामिल करते हैं चिश्तिया से, जहां पे हमारे रिपोर्टर खिजर हुसैन के मुताबिक चिश्तिया में THQ अस्पताल चिश्तिया की इमरजेंसी और OPD में तैनात डॉक्टर्स की तरफ से लोगों को इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम करने के बजाय खुशगपियों और मोबाइल फोन के इस्तेमाल में मसरूफ हैं। दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीज ख्वार होने पर मजबूर। 6.5 से 7 लाख आबादी पर मुश्तमिल चिश्तिया के THQ अस्पताल चिश्तिया में आए गरीब और बेसहारा लोगों के साथ बदतमीजी की इंतहा की जाती है, जो कि महकमे सेहत पंजाब की गुड गवर्नेंस की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। मुतासर लोगों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चिश्तिया के इस THQ अस्पताल में अरसा दराज से इमरजेंसी और OPD में तैनात डॉक्टरों की जानिब से लोगों के चेक करने और इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम करने के बजाय अपने प्राइवेट अस्पतालों में आने पर मजबूर किया जाता है, जहां पर इन मजबूर लोगों से भारी रकम और पैसों के एवज चेक करने के बाद इलाज मुआवजा के लिए महंगी तरीन दवाइयाँ दी जाती हैं। चिश्तिया शहर भर और दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों से ताल्लुक रखने वाले इलाका मकीनों ने आला हुकाम से अपील की है कि चिश्तिया के इस THQ अस्पताल में तैनात डॉक्टरों की हित्तक अमेज रवैये, मेडिसिन की अदम दस्तियाबी और खुशगपियों और मोबाइल फोन के इस्तेमाल में मसरूफ रहने वाले डॉक्टरों का नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर फारूक है। मेरे कल हार्ट की पेन हुई तो मैं हॉस्पिटल गया, मैंने पर्ची बनवाई। पर्ची बनवाने के बाद जब मैं डॉक्टर राशिद रफ़ीक के रूम में गया हूँ तो आगे से वो बहुत एक तो उन्होंने बैठा ना मास्क पहना हुआ ना कुछ, बदतमीज़ी करने लग गया। चलो कहता बाहर चलो, चलो बाहर चलो। मैंने कहा सर मुझे शदीद पेन हो रहा है, लेकिन उसने कहा चलो पहले ECG करा के आओ। मैं वहाँ से गया हूँ, मैं ECG करा के आया हूँ। उसके बाद फिर जब आया हूँ तो वो फ़ोन पे लगा हुआ था। 5-10 मिनट मैं बैठा रहा हूँ, मुझे बहुत पेन हो रही थी, लेकिन उसने कोई मेरी बात नहीं सुनी। उसके बाद उसने मेडिसिन लिख के दे दी, जाओ जी एमरजेंसी में चले जाओ। जब मैं एमरजेंसी में गया हूँ तो एमरजेंसी वाले कहते कि ये जो है ना हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, ये बाज़ार से लेके आओ, यहाँ पे दवाई है ही नहीं। तो मुझे बहुत पेन हो रही थी, वो भी बदतमीज़ी से पेश आते हैं, तो मुझे इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, अब रुख करेंगे घारू का, जहां पे हमारे रिपोर्टर जावेद चांडियों के मुताबिक घारू में दरगाह हजरत मुचल शाह बुखारी बुनियादी सहूलियात से महरूम। घारू के सियासी और समाजी खलीफा सालिया चांडियों, खलीफा कैसर जोकियों और साफियों को बताया कि सिर्फ 100 मीटर खराब रोड आज तक मुकम्मल ना हो सका। कब्रिस्तान और दरगाह की चारदीवारी ना होने से कब्रों की बेहुरमती हो रही है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, आपको बताते चले हैरो खान से, जो ही काचों की सबसे बड़ी आबादी रखने वाले 2 गांव हैरो खान और मुरीद देरो हैं, जिसकी आबादी 15,000 है। कुछ मफाद प्रस्तों को वो हजम ना होने पर उर्दू को हितक बंदियों में DC दादू और इलेक्शन कमीशन से मिलकर दोनों गाँव को अलग अलग करके यूनियन कौंसिलों में शामिल करने पर 15,000 इलाका मकीनों से नाइंसाफ़ी की जा रही है। एहतजाज मुजाहिरीन ने मुतालबा करते हुए सियासी समाजी इलाका मकीनों में यूनुस कुरेजो, आचर मुस्तफ़ी, फ़िदा लगारी, खालिद कुरेजो, राशिद लगारी, इमदाद मीरजद, इजाज़ मीरजद, दीगर मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध से मुतालबा करते हुए कहा कि हमारे 2 गाँव हैरो खान और मुरीद देरो तहसील जोही में बड़ी आबादी रखने वाले गाँव हैं। दोनों गाँव को मिला के हैरो खान को UC का दर्जा दिया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर खान, KC न्यूज़। नाज़रीन, अब रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां पे हमारे रिपोर्टर हमजा हमीद के मुताबिक हुकूमत की हदायत पर डेरा गाजी खान में इंसदाद डेंगी डे मनाया गया। मुहिम के तहत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से कचहरी चौक तक आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। मौसमियाती तब्दीली के वजीर मुमलिकत जरताज कुल, वजीर कमिश्नर साजिद जफर डाल, डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायूं रजा, डेरा गाजी खान में तैनात डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट के सरबराहान, मुलाजमीन और जिंदगी के हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द और खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरा ने सफाई और एहतियाती तदाबीर के बैनर्स और पैनाफ्लेक्स उठा रखे थे। हुकूमत में आगाही और मालूमाती पॉम्फलेट भी तकसीम किए गए। वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल वजीर ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। डेंगू के फैलाव के हवाले से आइंदा 2 माह अहम है। जिला डेरा गाजी खान में डेंगू का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए जिले को डेंगू फ्री बरकरार किया जाएगा। कमिश्नर साजिद
जफर डाल ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिवीजन भर के सरकारी दफातर की मुकम्मल सफाई के लिए खसूसी मुहिम चलाई गई है। अफसरान ने खुद सफाई के अमल में हिस्सा लिया। काठ कबाड़ को उठाने लगाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक ने कहा है कि जिले में 512 सर्विलेंस टीमें काम कर रही हैं। इंडोर और आउटडोर सर्विलेंस में डेंगू की परवरिश गाहों को खत्म कराया जाएगा। अब रुख करते हैं हब चौकी शहर का। जी तो नाज़रीन, हमारे रिपोर्टर नूर अल्लाह बजिंजो की रिपोर्ट के मुताबिक हब में जिंदा लोगों को रास्ता दस्तयाब नहीं और जहां फानी से रुखसत होने वाले लोगों के लिए कब्रिस्तानों में जगह नहीं। इन ख्यालात का इजहार जमीयत उलमा इस्लाम तहसील हब के अमीर मौलाना शाह मोहम्मद सदीकी ने अपने साथियों के हमरा रिपोर्टर्स प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हब की आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है और इसी रेशो से अमवात भी हो रही हैं, जो कि कुदरती अमल है। मगर अफसोस हब में इन दिनों लोग अपने प्यारों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान से दूसरे कब्रिस्तान के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। हब में पहले से मौजूद कब्रिस्तान भर चुके हैं और इस हवाले से JUI ने असिस्टेंट कमिश्नर हब और डिप्टी कमिश्नर लसपीला से मुलाकातें करके हब शहर के इस अहम मसले को आगाह भी किया था। हुकूमत बलोचिस्तान फौरी तौर पर इस मसले पर तवज्जो देकर हब में कब्रिस्तान के लिए जमीन मुख्तस करवाए। रुख करेंगे बारखान का। जी तो नाज़रीन, हमारे रिपोर्टर मोहम्मद याकूब के मुताबिक बारखान की तरफ से ज़िला बारखान के सबसे बड़े शहर रकनी में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें पंजाब के मशहूर डॉक्टर राशिद करीम तशरीफ लाए। बहुत से लोगों का फ्री इलाज कराया गया, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लोगों का फ्री टेस्ट भी कराया गया और फ्री मेडिसिन भी दी गई। डॉक्टर बास को जिन्होंने गरीब आवाम का साथ दिया और डॉक्टर राशिद करीम के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपनी कीमती वक्त निकाला। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें डेरा गाजी खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तरफ से डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में रेस्क्यू 1122 की मोटर बाइक्स एम्बुलेंस सर्विस फौरी शुरू करने के अहकामात जारी कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब जल्द सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने इजलास मुनक्कद करके तैयारियों को हतमी शक्ल दी। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक, कमांडेंट BMP हमजा सालिक, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियाँ, डायरेक्टर डेवलपमेंट अब्दुल रशीद, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अदील और दीगर अफसरान शरीक थे। कमिश्नर डेरा गाजी खान साजिद जफर डार की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें रेस्क्यू 1122 मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस के मुतलका अमूर पर मुशावरत की गई। कमिश्नर ने कहा कि पहले मरले में 15 मोटर बाइक एम्बुलेंस फराहम की जाएंगी, जिसमें ज़िला डेरा गाजी खान के दूर इफ्तदा कबायली इलाकों को फोकस किया जाएगा। इजलास में 15 पॉइंट्स के लिए जगहों पर मुशावरत की गई। कमिश्नर ने कहा कि मोटर बाइक अमला BMP हेल्थ मराकज़ के साथ मुंसलिक करके एमरजेंसियों को कवर करेंगे। नज़दीकी बस्तियों में रेस्क्यू के मेडिकल कैंपस भी लगाए जा सकते हैं। कमिश्नर ने कहा कि वसाइल से महरूम इलाकों को घर की दहलीज पर तिबी इमदाद की फरहमी यकीनी बनाना है। इजलास में मोबाइल सेलुलर कंपनी के नेटवर्क, रेस्क्यू के मुलाजमीन के लिए अलाउंस पर भी गौर किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा हमीद, KC न्यूज़ डेरा गाजी खान। जी तो नाज़रीन, KC न्यूज़ बनेगा आपकी आवाज़। यासिर खान की रिपोर्ट। मस्मात रस्ती मस्तोई की मदद जब नशर हुई तो एक मसीहा नुमा इंसान बिजनेसमैन ऑफ मिस्टर चौधरी ने इन बेवा के लिए 10,000 रुपये भेजे हैं, जो कि आज इस बेवा औरत मस्मात रस्ती मस्तोई को मिल गए। नाजरीन, याद रहे कि मस्तोई कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली बेवा मस्मात रस्ती मस्तोई, जो कि हीरो खान की रिहायशी हैं, एक फाका कशी की ज़िंदगी गुजार रही थी, जिसके पास सर छुपाने के लिए मकान भी नहीं है। इनकी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। इस बेवा की दर्द भरी कहानी KC न्यूज़ पर चलने से एक मसीहा नुमा इंसान बिजनेसमैन ऑफ मिस्टर चौधरी साहब ने इन बेवा के लिए 10,000 रुपये भेजे और KC न्यूज़ के रिपोर्टर यासिर खान मीरजत ने अपने हाथों से 10,000 रुपये इस बेवा के हवाले किए। बेवा औरत मस्मात रास्ती मस्तोई ने KC न्यूज़ और मसीहा नुमा इंसान बिजनेसमैन ऑफ मिस्टर चौधरी का शुक्रिया अदा किया और KC न्यूज़ और बिजनेसमैन ऑफ मिस्टर चौधरी को दुआएं भी दी। को अल्लाह से खुश करे थी, तेरे बच्चे को अल्लाह खुश करे थी। पर मैं तो तेरी अम्मा ने तो पत्र मिली है चौधरी साहब खान, अल्लाह खुश रखे थी, अल्लाह बच्चे को भी खुश रखे थी, अल्लाह ते को भी खुश रखे थी, ते को खुश रखे थी, मैंने अल्लाह से को खुश रखे थी। मैं तो तेरी अम्मा ने तो मिली है, खुश रखे थी बाबा, मैं तो तेरी अम्मा ने तो मिली है।
दुआ दी है, ये खर्चा मैं आगे कर रहा, मेरे को तमाम कमरे की जरूरत है, मेरे को तमाम कमरे की जरूरत है। कभी मेरे को अमानत मिली, अल्लाह से बच्चे को खुश रखे थी, अल्लाह से को खुश रखे थी बाबा, मेरे को कभी अमानत मिली है बच्चा। जी तो नाज़रीन, अब रुख करेंगे शाहजमाल का, जहां पे हमारे रिपोर्टर मियां मोहम्मद अकील के मुताबिक तफसीलात से आपको आगाह करें। जतोई शाहजमाल रोड पर मुसाफिर वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर, मुसाफिर वैन की टक्कर और मोटरसाइकिल सवार मौके पर चांबाक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक मोहम्मद अयाज चोटी जेरी का रिहायशी था, जो चोटी जेरी से कोटला रहम अली शाह मस्जिद देखने आया था और दोस्तों के साथ खाना लेने के लिए जा रहा था कि मुसाफिर वैन से टकराकर चांबाक हो गया। थाना जतोई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जी तो नाज़रीन, अब खबर शामिल करते हैं जिला राजनपुर के नवाही इलाके हजरत वाला यूनियन कौंसिल से। जी तो नाज़रीन, हमारे रिपोर्टर राना महबूब हुसैन के मुताबिक यूनियन कौंसिल पीर बख्श शिरकी की मारूफ सियासी शख्सियत मलिक वक्कास हमीद माढ़ा ने गुफ्तगू में कहा है कि इंशाअल्लाह आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। अवामी खिदमत पर हम यकीन रखते हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें KC न्यूज़।